जय हिंद एवरीवन। मैं सर्वेंद्र ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सर्वेंद्र क्लासेस में। आज की वीडियो जो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाली है। स्पेशली बात की जाए तो वनडे एग्जाम से जितने भी हैं, एसएससी जीडी, आर्मी, अग्निवीर और अन्य जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाली है। आरपीएफ है आपका, यूपी पुलिस है, पुलिस, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जाम्स के लिए आज की वीडियो में जो है भारत में नदियों के किनारे बसे जितने भी प्रमुख नगर हैं उनके बारे में बात की जाएगी। साथ के साथ उनके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे आज की क्लास में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए भारत प्रमुख भारतीय शहर, नदी शहर और किस राज्य में स्थित है उसके भी बारे में बात किया जाए। जैसे पहला आपका है सरयू। सरयू नदी पर जो है अयोध्या है। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद राप्ती नदी जो है उस पर गोरखपुर शहर स्थित है, वो जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोमती नगर पर लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गोमती नदी पर एक और राज्य जो है स्थित है, एक और शहर स्थित है, जौनपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी पर प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी हुआ करती थी, बाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कन्नौज, गंगा नदी पर कन्नौज पूछा जाए किस नदी पर स्थित है तो गंगा नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए कन्नौज किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में। फिर गंगा नदी पर कानपुर शहर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कानपुर को चमड़ा चमड़ा उद्योग के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। गंगा नदी पर वाराणसी अगर पूछा जाए किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में। यहीं पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी स्थित है, वाराणसी में ही। यमुना नदी पर जो है मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यमुना नदी पर ही आगरा आगरा में ताजमहल स्थित है। अगर पूछा जाए आगरा किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में। यमुना अगर इटावा शहर की बात की जाए तो जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और यमुना नदी पर। अगर पूछा जाए नई दिल्ली किस नदी पर स्थित है तो नई दिल्ली यमुना नदी पर स्थित है, जो कि दिल्ली में। गंगा नदी की बात की जाए तो ये हरिद्वार जो है, पूछा जाए किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हरित अलकनंदा नदी जो है उस पर बद्रीनाथ स्थित है, उत्तराखंड में। केदारनाथ नदी पर बात की जाए तो मंदाकिनी नदी पर, केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर है। हुगली नदी की बात की जाए तो कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की में स्थित है। अब आगे बात करते हैं साबरमती की। तो साबरमती पे अहमदाबाद शहर स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। महानदी की बात की जाए, महानदी पर कटक शहर स्थित है, जो कि उड़ीसा में स्थित। ब्रह्मपुत्र पे बात की जाए तो ड्रीबगढ़ जो है असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र पर एक शहर और स्थित है, गुवाहाटी, जो कि असम राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी की बात की जाए तो जबलपुर, जबलपुर कहाँ पड़ता है? एमपी में। यहीं पर आर्मी के एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जबलपुर में एक। पटना शहर की बात की जाए किस नदी पर स्थित है तो गंगा नदी पर। बिहार की राजधानी भी पटना है। कृष्णा नदी के बाद की जो विजयवाड़ा पूछा जाए, विजयवाड़ा किस नदी पर स्थित है तो विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए किस राज्य में तो आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं। राजमुंद्री पूछा जाए किस नदी पर स्थित है तो गोदावरी नदी पर राजमुंद्री शहर स्थित है। अगर पूछा जाए राजमुंद्री किस राज्य में स्थित है तो आंध्र प्रदेश में। कोटक शहर जो है चंबल नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए किस राज्य में है तो राजस्थान में। अगर बात की जाए कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है तो हैदराबाद शहर की पूछा जाए तो ये मूसी नदी पर स्थित है, तेलंगाना में। अगर लुधियाना पूछा जाए तो ये सतलुज नदी पर स्थित है, पश्चिम पंजाब में। अगर पूछा जाए शिप्रा नदी पर कौन सा शहर स्थित है तो शिप्रा नदी पर उज्जैन स्थित है, जो कि उज्जैन कहाँ पर पड़ता है तो मध्य प्रदेश में। सतलुज नदी पर बात की जाए तो फिरोजाबाद शहर स्थित है, और कहाँ पर पड़ता है तो ये पंजाब में पड़ता है। अगर श्रीनगर की बात की जाए, श्रीनगर शहर किस राज्य में स्थित है तो जम्मू कश्मीर में। अगर किस नदी पर पूछा जाए तो झेलम नदी,
सूरत की बात की जाए तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। और किस राज्य में, तो गुजरात में। नासिक की बात की जाए तो ये गोदावरी पर स्थित है। और पूछा जाए किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में। अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी साबरमती नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी जो है वो गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर्स इलाहाबाद सिटी स्टार्टेड? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी गंगा यमुना के संगम पर। तो अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा यमुना नदी के संगम पर। इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में, वो गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। अगर बात की जाए अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद जो है आपका साबरमती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पटना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। अगर बात की जाए बिहार की राजधानी भी पटना है। पटना जो है बिहार की राजधानी है। पटना जो है बिहार में स्थित है। आप लोग थ्योरी में देख चुके होंगे। और अगर पूछा जाए कि पटना की किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी के तट पर पटना शहर स्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का। दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। अगर दिल्ली के बात की जाए तो ये भारत की वर्तमान राजधानी है। भारत की राजधानी दिल्ली है। अगर भारत की राजधानी पूछा जाए आपसे तो दिल्ली है। अगर बात की जाए किस नदी के तट पर दिल्ली स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर दिल्ली स्थित है। यमुना नदी के तट पर आगरा भी स्थित। आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा शहर भी यमुना नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की राजधानी है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। यूपी की राजधानी भी लखनऊ है। अगर पूछा जाए किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 7। नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसके ऑप्शन है। उज्जैन शहर की बात की जाए तो ऑप्शन है इसके ताप्ती, शिप्रा, यमुना, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन शहर जो है वो शिप्रा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9।
हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सोन नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, महानदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। अगर बात की जाए हरिद्वार, हरिद्वार जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड। हरिद्वार अगर पूछा जाए किस राज्य में स्थित है तो उत्तराखंड में। अगर पूछा जाए हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है या बसा हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार बसा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर, सोन नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। अगर बात की जाए सूरत किस राज्य में स्थित है तो गुजरात। गुजरात में सूरत स्थित है। गुजरात राज्य का एक प्रमुख शहर है सूरत, जो कि हीरे के लिए हीरे और साड़ियों के लिए प्रचलित है। अगर पूछा जाए कि ये किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया है। आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका ऑप्शन है यमुना नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आज की क्लास का 12वां प्रश्न। हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद शहर जो है वो ऑप्शन ए, मूसी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं आज की क्लास का 13वां प्रश्न। कोलकाता शहर किस राज्य में स्थित है? कोलकाता शहर किस कोलकाता शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा, कावेरी, सरयू, हुगली। तो अगर बात की जाए कि कोलकाता की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल। पीपी यानी पीबी मतलब वो पंजाब नहीं समझना आप लोग, पश्चिम बंगाल समझ लेना। अगर पूछा जाए कोलकाता किस राज्य में स्थित है तो पश्चिम बंगाल में। अगर बात की जाए किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली नदी के तट पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का 14 नंबर क्वेश्चन। जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, यमुना या फिर चंबल। अगर बात की जाए जबलपुर तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगर जबलपुर पूछा जाए किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए किस नदी के तट पर स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के तट पर। अगर पूछा जाए जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो नर्मदा नदी के तट पर। और पूछा जाए जबलपुर किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश यानी एमपी। और मध्य प्रदेश की राजधानी अगर पूछा जाए आपके पेपर में तो भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। आज की क्लास का 15वां प्रश्न। श्रीनगर शहर किस नदी के तट किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे या फिर सिंधु नदी के किनारे या फिर व्यास नदी के किनारे। अगर बात की जाए श्रीनगर की तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का 16वां प्रश्न। प्रश्न है आपका, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर पूछा जाए बद्रीनाथ किस राज्य में स्थित है तो उत्तराखंड यानी यूके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है उत्तराखंड को यूके। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलकनंदा, गंगा, यमुना, घग्गर। तो अगर पूछा जाए कि किस नदी के किनारे है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का आपका 17वां प्रश्न। कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी। कोटा की बात की जाए तो ये राजस्थान में स्थित है। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी, चंबल नदी, गंगा यमुना नदी,
गंगा नदी अगर बात की जाए कि किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के अगर राज्यपाल की बात पूछा जाए आपका तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। अगर बात की जाए कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरयू नदी। अयोध्या में ही राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसका राम मंदिर है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, आप सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी। अगर बात की जाए कि कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आज की क्लास का 19वां प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महानदी। महानदी के किनारे कटक शहर बसा हुआ है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का 20वां प्रश्न। यही गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर कोसी नदी। अगर बात की जाए गुवाहाटी की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है गुवाहाटी। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या फिर साबरमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का 22वां प्रश्न, यानी 22 नंबर। मथुरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी, गंगा नदी, चंबल नदी या फिर यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है मथुरा शहर जो है कि ऑप्शन डी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, यानी 23वां प्रश्न। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलाहाबाद, कानपुर या फिर लखनऊ, पटना। इस पे इंपॉर्टेंट डाल देना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको फंसा सकता है कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कानपुर। कानपुर जो है गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का 24वां प्रश्न, यानी 24 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है? कानपुर तथा साहिबगंज, बक्सर तथा लखनऊ, भागलपुर तथा वाराणसी, पटना तथा इलाहाबाद। तो इसमें से पूछा गया कौन सा शहर ऐसा है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर तथा लखनऊ। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। ठीक है भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलिए बस 24 ही क्वेश्चन कराएंगे आज की क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास में आपको नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर के बारे में बताया गया है और साथ के साथ इनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा दिए गए हैं। आप लोग अपनी नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं कि भी एक क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा इस टॉपिक से, ज़्यादातर उम्मीद यही रहती है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा, तैयारी करते रहिए। जब आपको सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को सपोर्ट करिए। बाकी मिलते हैं अगले दिन किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, साथ के साथ उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाया जाएगा आपको। तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय मां सरस्वती। अपना ध्यान रखिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।